नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RW टेक परिवार पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सभी को राम राम। आज क्लास स्टार्ट करने में थोड़ी सी देर हो गई, क्या है, दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो उन बच्चों को थोड़ी देर में पढ़ाने लग गया, फिर बोलते हैं अरे सर कौन सी क्लास आ गई। तो ना, तो स्टार्ट तो मैंने 7:01 पे ही कर दी थी, तो वो उसी में एडजस्ट होने में चल रहा था। सभी को गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सभी लोगों की? ओके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था रजिस्टर क्या होता है। तार को ही हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। तार के अंदर जो मटेरियल यूज होता है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है एक रजिस्टिविटी, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। प्रतिरोधकता ये बताती है कि भैया ये पदार्थ जो है वो बढ़िया धारा प्रवाह करवाएगा या घटिया धारा प्रवाह करवाएगा। ये तार जो है वो बढ़िया धारा प्रवाह करवाएगा या घटिया धारा प्रवाह करवाएगा। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी तार बढ़िया प्रवाह करवाएगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और घटिया धारा प्रवाह करवाएगा तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे मैं पूछूं, प्लास्टिक से कोई भी चीज बनाओगे या कॉपर से कोई भी चीज बनाओगे, तो किसमें प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, इसमें घटिया करंट का गुण होगा। प्लास्टिक में घटिया करंट का गुण होगा कि प्रतिरोधकता क्या होगी बेटा, उतनी ही अधिक होगी। अगर मैं पूछूं कॉपर, कॉपर प्लास्टिक की तुलना में बढ़िया धारा प्रवाह करवाता है तो रजिस्टिविटी उतनी ही कम होगी। यस और नो? ये चीजें हम लोगों ने देखी थी आप लोगों की, तो आप लोग बोलेंगे यस सर। एक दूसरा गुण मैंने बताया था कंडक्टिविटी, चालकता, जिसको अपन बोलते हैं। तो चालकता मतलब क्या होता है बेटा? कितनी ज्यादा धारा प्रवाह करवाता है, कितनी ज्यादा करंट फ्लो करवाता है, उसी को हम लोग चालकता बोलते हैं। तो बेटा जितनी ज्यादा चालकता होगी उतनी ज्यादा धारा प्रवाह करने की क्षमता होगी, और जितनी ज्यादा धारा प्रवाह करवाने की क्षमता होगी उतनी ही प्रतिरोधकता कम होगी। यस और नो? प्रतिरोधकता और चालकता एक दूसरे के उल्टे रिलेशन में होते हैं, दोनों समान रिलेशन में नहीं होते हैं। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? आप लोग बोलेंगे जी सर। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट आप लोगों का आता है, और उस शब्द को हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंस। यस और नो? तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे रजिस्टेंस, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे बेटा प्रतिरोध। रजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे बेटा प्रतिरोध। ठीक है, ये है आप सभी लोगों के सामने एक चीज बना रहा हूं मैं, देखिए आंसर करना। आप सभी लोगों को सामने एक चीज बना रहा हूं, देखिए आंसर करना। ये है, ये है आप लोगों का कुछ, जैसे मैंने एक चीज बनाई। यस और नो? इसको कुछ इस प्रकार से समझना कि आप लोगों का, ये मैंने एक तार लिया, तार लिया, इस तार में आगे की और शक्ल कैसी दिखाई दे रही है? गोले जैसी। तो आप बोलेंगे यस। और काटूंगा तो पीछे की ओर भी गोले जैसी। आप लोग बोलेंगे यस सर। तो बेटा इस तार की लंबाई यदि एल है, ध्यान से सुनते जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तार की, पूरे तार की लंबाई यदि एल है, पूरे तार की लंबाई यदि
एल है। माना कि ये एक तार है, ये एक तार है, इस तार में यहां से लेकर यहां तक की लंबाई एल है। मान लिया यहां से मैंने धारा प्रवाहित करवाई, यहां से मैंने धारा प्रवाहित करवाई, तार में यहां से धारा प्रवाहित करवाई। बताओ जब तार में यहां से धारा प्रवाहित करवाऊंगा, आंसर करो, सामने का एरिया मुझे क्या दिखाई देगा? आंसर करो। आई आर स्क्वायर दिखाई देगा। ये तो पता है आप सभी लोगों को। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि ये एक तार है, एक तार है, तार में धारा प्रवाहित करवाई यहां से, धारा निकली यहां से। तो बताओ लंबाई कौन सी लोगे? यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जिसमें तार में धारा प्रवाहित हुई है। समझ में आ गया? आप लोग बोलेंगे यस सर। दूसरा आंसर करना बेटा, धारा यहां से एंटर कर रही है, तो बताओ एरिया कौन सा लोगे? रेक्टेंगुलर। एरिया कौन सा लोगे बेटा? रेक्टेंगुलर। लंबाई गुणा चौड़ाई इसका एरिया हो जाएगा। तो जैसा तार होगा क्या वैसा एरिया निकाल लेंगे हम लोग। जैसा तार होगा वैसा एरिया निकाल लेंगे हम लोग। तो उस एरिया को जहां से धारा एंटर करती है, वो जो एरिया दिखाई देता है उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। यस और नो? और अंग्रेजी में इसको डिफाइन करते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? यदि किसी सरफेस के लंबवत कोई भी चीज आती है तो वो सरफेस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लाता है। छोड़ो, इतना डीप में नहीं जाना है हमें। तार की पूरे की लंबाई है एल, का क्षेत्रफल है, और तार किसी पदार्थ से बना होगा, पदार्थ को हम लोग रो बोलते हैं। रो सभी का फिक्स हो। यस और नो? समझ में आ गया यहां तक? आप लोग बोलेंगे यस सर। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। क्या आपको समझ में आ गया ये वाली चीज? ये वाली चीज समझ में आ गई? इस वाली चीज अपन बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको बोलेंगे बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका नाम होता है बेटा ए, का नाम होता है बेटा ए। आप लोग बोलेंगे जी। आंसर करना है क्या इस तार के अंदर पूरे तार को नहीं बनाएंगे, इस तार की जगह हम लोग एक चीज बनाएंगे, और ये चीज हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तार का ही एक गुण होता है रेजिस्टेंस। तार को बोलते हैं हम लोग प्रतिरोधक, रजिस्टर, रजिस्टर। यस और नो? या फिर तार भी बोलते हैं, या फिर वायर भी बोलते हैं। इस वायर का ही एक गुण होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग
प्रतिरोध बोलते हैं। तार की जगह आप लोग आर बनाते हैं, पूरे तार की जगह क्या बनाते हैं बेटा, आर बनाते हैं। अब क्या होता है, इस तार में जब धारा प्रवाहित होती है, इस तार में जब धारा प्रवाहित होती है, तो इस तार में गर्मी उत्पन्न होती है, इस तार में गर्मी उत्पन्न होती, तार में गर्मी को आप लोग हीट बोलते हैं, हीट उत्पन्न होती। अब जैसे ही तार में हीट उत्पन्न हुई, उसी हीट का कारण बोलते हैं रजिस्टेंस, हीट का कारण बोलते हैं हम लोग रजिस्टेंस। तो सीधा साधा अपन क्या बोलते हैं, सीधा साधा अपन ये बोलते हैं कि रजिस्टेंस तार का वह गुण जो होता है जो धारा प्रवाह का विरोध करता है, और कोई चीज विरोध करेगी तो वो गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी, लालम लाल हो जाएगी। यस और नो। तो प्रतिरोध, प्रतिरोधक का, रजिस्टर का वह गुण होता है, कौन सा गुण होता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। सर विरोध कैसे करता है, ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, वहां पर गर्मी उत्पन्न कर देता है, उसी गुण को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ गया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा रो एल बाई ए। कितनी होती है, रो एल बाई ए। अर्थात जो रो होता है वो पदार्थ का होता है, एल होता है वो लंबाई का होता है, और एरिया जो होता है वो भी तार का ही होता है। यस और, तो इस पूरे तार को अपन छोटा सा प्रतिरोध बना देते हैं। समझ में आया। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधक का वह गुण, प्रतिरोधक का वह गुण, वह गुण धारा प्रवाह का विरोध करता है, का विरोध कर, एवं, एवं यह विरोध, यह विरोध ऊष्मा के रूप, ऊष्मा के रूप प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। क्लियर है। किस रूप में दिखता है हमें, ऊष्मा के रूप में। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस is property of, property of resistor which oppose the, which oppose the, which oppose the flow of current, flow of current, and this oppose has been, has been represented by heat को हम लोग हीट के रूप में बोलते। क्या ऐसा बोल दूं, रेजिस्टेंस एक ऐसी युक्ति है जो करंट को, करंट को या धारा को ऊष्मा में या हीट में परिवर्तित कर। आप लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस ही वो डिवाइस है या वो आप लोग का एलिमेंट है जो आप लोग का क्या करता है, करंट को हीट में कन्वर्ट करने का काम
तो आप लोग बोलेंगे जी। यहाँ तक क्लियर है रेजिस्टेंस के बारे में? तो आप लोग बोलेंगे यस। आर की वैल्यू होती है रो बाई, आर की वैल्यू होती है रो एल बाई ए। आंसर करना है क्या आर प्रतिरोध जो होता है वो समानुपात होता है रो के? क्या आर समानुपाती होता है एल के? क्या आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के? यस और आंसर करिएगा। आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। अब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाह रहा हूं। देखिए आंसर करना। मोटा तार, मोटे तार को हम लोग थिक वायर बोल, थिक वायर। बताओ मोटे तार का एरिया ज्यादा या कम? मोटे तार का एरिया ज्यादा या कम? भाई मोटा होगा तो एरिया ज्यादा होगा ना उसका, एरिया ज्यादा। अब बताओ एरिया ज्यादा खुद कम, यस और नो? तो बेटा जहां पर आप लोग को तार इस्तेमाल करते हो वहां पर ऊष्मा कम उत्पन्न हो, वहां पर ऊष्मा कम उत्पन्न, रेजिस्टेंस का मतलब ऊष्मा। दूसरा पतला तार, पतला, यस और नो? पतला तार को बोलते थिन वायर, थिन वायर। थिन वायर का एरिया कम, खुद ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा, मां ज्यादा, हीट, यस, हीट, रेजिस्टेंस और हीट एक ही चीज। अच्छा एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यदि मैं आप लोग, यदि मैं एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा आप लोगों से पूछूं, बताओ पतले तार में गर्मी ज्यादा होगी या मोटे तार में गर्मी ज्यादा होगी? पतले तार में गर्मी ज्यादा होगी या मोटे तार में गर्मी ज्यादा होगी? तो आप लोग बोलेंगे सर मोटे तार में गर्मी कम होगी और पतले तार में गर्मी ज्यादा होगी, यस और नो? सर क्या ऐसा हमेशा होता है? बेटा लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरा पदार्थ कौन सा है? यदि आपकी लंबाई ज्यादा हुई, यदि आपकी लंबाई ज्यादा हुई, लेंथ ज्यादा हुई, तो रजिस्टर ज्यादा होगा, यस और नो? और अगर लंबाई कम हुई, लंबाई कम हुई, लेंथ कम हुई, बेटा रेजिस्टेंस गर्मी कम देगा, यस। सिंपल सा लॉजिक है। अब मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए, मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब का फटाफट से, फटाफट से आप लोग आंसर दीजिएगा मेरे कुछ। देखें क्या एक कॉपर से तार बनाया और एक सिल्वर से तार बनाया, बताओ रजिस्टिविटी किसकी कम है? आप लोग बोलेंगे सर सिल्वर की रजिस्टिविटी कम है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कम हो जाए, यस। उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? कम हो जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान, का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा, का आप लोग ध्यान रखना, का सिल्वर का। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग?
अब ये सारी रामायण को एक साथ देख लो आप सभी लोग। मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, देखिए आंसर करना। बेटा लंबाई को दोगुना कर दूंगा तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? लंबाई को दोगुना कर दूंगा तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? तो आप लोग बोलेंगे लंबाई को दोगुना कर दिया तो प्रतिरोध भी दोगुना। एरिया को दोगुना कर दूंगा तो प्रतिरोध कितना हो गया? आधा। प्रतिरोध कितना हो गया? आधा। एक दो क्वेश्चन में करवाता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन है, कॉपर से रेजिस्टेंस बनाया R1 की लेंथ है L एंड उसका एरिया है A। आंसर करना। दूसरा प्रतिरोध बनाया R2 जिसकी लेंथ है 2L और एरिया है आपका 4A। तो बताना है R2 जो होगा वो R1 की टर्म्स में कितना होगा? X का मान हो, X का मान आप लोग को बताना है। ठीक है। अब बेटा दोनों जगह पदार्थ कॉपर लिए हैं, ध्यान रखना। दोनों जगह पदार्थ कॉपर लिए हैं, बेटा दोनों में रो समान हो, दोनों में रो समान हो। बताओ R1 की वैल्यू कितनी होगी? रो L बटा A। और R2 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप लोग बोलेंगे रो 2L बटा 4A। आंसर करना है बेटा। क्या यहाँ से रो L बटा 1/2 A आ गया? बताओ बेटा, क्या ये रो L/A क्या यही R1 है? तो R2 का मान R1 की तुलना में आधा हो गया है। X का मान पता चल गया आप सभी लोगों को? यस। क्या X का मान पता चल गया? बताओ कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये बताओ। R2 ज्यादा है या R1? अब ये ज्यादा कम का पता नहीं चले ना, तो एक काम कर लिया करो, R1 का मान 100 रख दो, R2 पता कर लो। R1 का मान 100 रख दो, R2 पता कर लो। तो R1 ज्यादा होगा, R2 कम होगा। एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न है। इफ वायर लेंथ is divided by 4 times of its original length, original area remains constant, area remains constant, then the new resistance, new resistance will be कितना होगा? ऑप्शन ए 1/4 टाइम, ऑप्शन बी 4 टाइम, ऑप्शन सी 4 divided by 3 टाइम एंड ऑप्शन डी 1/टाइम। यस, आंसर कर सकते? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी लिख देता हूं मैं। क्या है? यदि किसी प्रतिरोध का तार की लंबाई
तार की लंबाई 4 गुना बढ़ाई जाती है, बढ़ाई एवं 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 का क्षेत्रफल नियतांक रहता है। तो प्रतिरोध तो प्रतिरोध कितना होगा बता देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताओ, लंबाई को बढ़ा दूंगा तो लंबाई के समानुपाती होता है। बताओ, समानुपाती का मतलब 4 गुना। यस, 4 गुना हो गया। आंसर करना है मेरे, एक प्रश्नों का आंसर करना है मेरे, एक प्रश्नों का आंसर करना है। ध्यान से देखते जाना। ये एक वायर है की लेंथ L है, का एरिया A है। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, का एरिया A है, और इसका रेजिस्टेंस R है। उसका रेजिस्टेंस क्या है? R है। बेटा, आंसर करना। मैंने क्या किया है? मैंने इस वायर को इस वायर को जल्दी से आंसर करना है। कितने लोग आंसर कर, बताओ, मैंने इस वायर को कितना कर दिया है? ध्यान से फोकस करना। और L, बताओ एरिया क्या है? समान है। बताओ बेटा, प्रतिरोध कितना होगा? आप लोग बोलेंगे 2R हो जाए। लंबाई बढ़ा दी ना आपने, एरिया नहीं बदला है, 2R हो गया। अब ये बताओ, यदि मैं यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर इसी वायर को यदि मैं यहाँ पर इसी वायर को इसी वायर को यदि यहाँ पर इसी वायर को आगे जोड़ दूं, बताओ अब प्रतिरोध कितना हो गया? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 4 गुना हो गया। ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है। 4 गुना हो गया तो आप लोग बोलेंगे यस सर, 4 गुना हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 आर रहा, पॉइंट नंबर 2 तार को डबल कर दिया तो प्रतिरोध डबल हो गया। पॉइंट नंबर 3 तार को 3 गुना किया है, 4 गुना किया है, तो प्रतिरोध भी 4 गुना हो गया। पॉइंट नंबर 3 सिंपल है। आप लोग बोलेंगे यस सर। अब ध्यान से सुनते जाना, मजेदार बात। बेटा, ये तार है, इस तार की लंबाई L है, इस तार का एरिया A है, का प्रतिरोध है R, तो L/A। ध्यान से सुन, एग्री? ओके। बेटा, ये बताओ, ये वापस से वही तार है, वापस से वही तार है, और इस तार को मैं क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। तार को मैं क्या कर रहा हूं? खींच रहा हूं। और खींच कर मैंने की लंबाई कर दी है डबल। खींच कर मैंने की लंबाई कर दी है डबल। तो लेंथ कितनी हो गई है? 2L। ये मैंने खींच कर किया है, खींच कर। पिछले केसेस में मैं तार जोड़कर कर रहा था,
इस बार मैंने उसी वायर को खींचकर डबल कर दिया है। अब बताओ एरिया समान रहेगा या बदलेगा? क्या तार की स्थिति खींचकर मतलब स्ट्रेचिंग, तार की स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 100% तार की स्थिति बदलेगी। बताओ बेटा, तार की स्थिति बदलेगी तो तार का एरिया आप लोगों का चेंज होगा। यस और बेटा ध्यान रखना, जितना गुना आपने लंबाई बढ़ाई है उसका उल्टा एरिया करना है। अगर मैं यहां पर कर दूं 3 तो एरिया 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बता भी देता हूं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बताओ, इस तार तो समान ही है ना अभी भी, तार तो ये भी है और ये भी है। तार का वॉल्यूम समान होना चाहिए, तार टूटना नहीं चाहिए। तार टूट गया तो वॉल्यूम कम हो गया। तो बताओ वॉल्यूम कितना हो गया? A/L। इसका वॉल्यूम कितना हो गया? A/2 × 2L। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लंबाई। तो वॉल्यूम कितना हो गया? इतना ही है, A इंटू। जल्दी से आंसर करो, प्रतिरोध कितना हो गया? R = बताओ पदार्थ बदला क्या? पदार्थ नहीं बदला। रो लंबाई कितनी हो गई? 2L। एरिया कितना हो गया? A/2। बताओ कितना गुना हो गया? R = 4 रो L/। बताओ रो L/A पुराना वाला प्रतिरोध है, R' = 4 × R हो गया है। हुआ या नहीं? यस और नो? पिछली बार आपने तार को जोड़कर लंबाई बढ़ाई है तो प्रतिरोध 2 गुना बढ़ा है, और अगर तार को खींचकर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो। यस और नो? समझ में आया आप लोग के? अब ये खींचने वाला कंसेप्ट आपके समझ में आया? आंसर करना। अगर मैं खींच कर 3 गुना कर दूंगा तो बताओ प्रतिरोध कितना गुना होगा? खींच कर 3 गुना कर दूंगा तो प्रतिरोध कितना गुना होगा? आंसर करो। खींच कर 3 गुना कर दूंगा, प्रतिरोध कितना गुना होगा? आंसर करना है। 9 गुना? अरे यस और नो? प्रतिरोध कितना गुना हो गया? 9 गुना। अगर मैं खींचकर 4 गुना करूंगा तो प्रतिरोध कितना गुना हुआ? लंबाई 4L, एरिया A/4। अरे बेटा 3 गुना करोगे तो 6 कैसे हो गया बेटा? ये 3L लिखना है, यहाँ पर A/3 लिखना है। तो 3L का 3 और A/3 का 3 ऊपर चला गया, 9 गुना। अगर मैं 4 गुना करूंगा तो 16 टाइम्स, 5 गुना करूंगा तो 50 टाइम्स। अरे यस और नो? तो बताओ, क्या खींचकर तार को n गुना करोगे, खींचकर तार को n गुना करोगे तो प्रतिरोध n² गुना बढ़ता है? क्या प्रतिरोध कितना गुना बढ़ता है? n² गुना। बट ध्यान ये रखना है, इस बार आप लोगों ने तार को खींचकर बढ़ाया है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखना। यस, तार को खींचकर आपने बढ़ाया है। तो ये वाली लंबाई हो गई बेटा L।
टोटल लंबाई हो गई बेटा 3L। तार और पतला हो जाएगा A/3। तो R डबल डैश कितना हो गया, रो 3L बटा A/3। R डबल डैश कितना हो गया, 9 गुणा रो L/A। R डबल डैश कितना हो गया, 9 गुना पुराना R। हो गया। तो एक छोटा सा नोट लिखना है कि यदि यदि किसी वायर को किसी वायर को वायर को सामान्य तरीके से सामान्य तरीके से लंबाई लंबाई एन गुना एन गुना बढ़ाई जाती है बढ़ाई जाती है, तो प्रतिरोध प्रतिरोध कितना गुना बढ़ेगा, एन गुना बढ़ेगा। एन गुना बढ़ता है सामान्य तरीके से। सामान्य का मतलब तार जोड़। इफ if wire has been wire length has been increased by normal, then increased by n times with normal, then resistance will also by resistance will also by 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 n time। समझ में आया? और किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी लंबाई 2 गुना तो रेजिस्टेंस 2 गुना, लंबाई 4 गुना रेजिस्टेंस 4 गुना, इसकी बात कर रहा हूं। अब इसी में मैं दूसरी चीज लिख दूं, दूसरी चीज लिख दूं, और वो क्या है, यदि किसी वायर को खींच कर एन गुना किया जाता है, एन गुना क्या जाता है, तो प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना प्रतिरोध एन स्क्वायर गुना बदलता है। यस और नो, समझ में आया बेटा? इफ वायर लेंथ has been increased by n times with stretching, then resistance will increase by n स्क्वायर टाइम। समझ में आया बेटा? तो बताओ, आर न्यू जो आएगा वो एन स्क्वायर गुना आर ऑफ ओल्ड के आएगा कि नहीं आएगा? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, एन स्क्वायर गुना, आंसर करना, आंसर करना 9 ओम रजिस्टर by 3 times
then new resistance E will be कितना होगा? यदि 9 ओम का प्रतिरोध खींचकर 3 गुना किया जाता है, क्या जाता है, तो प्रतिरोध होगा, तो होगा ऑप्शन ए 27 ओम, ऑप्शन बी 9 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन 90। यस, बताओ, कर सकते हैं? 81 टाइम्स होगा, 81 लिख लेना इसको, 81 ओम कितना हो जाएगा बेटा? 81। समझ में आया आप सभी? यस। एक और क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन। यदि खुद की खुद लंबाई खींचकर 30% साइज if wire by 20% with then R ऑप्शन ए परसेंट, ऑप्शन 400%, ऑप्शन 40, ऑप्शन। देखते हैं कि आप लोग गणित कितनी बढ़िया है। देखते हैं आपकी गणित कितनी, बोलो। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर करते हैं, गुरुजी लंबाई 20%, लंबाई का स्क्वायर कर दो, रिपलाना कर दो। प्रतिशत में नहीं बोला है मैंने, संख्या में बोला है। इस संख्या में यदि 3 गुना कर दिया या 4 गुना कर दिया, आप लोगों का कितना होगा? तो यहां तो प्रतिशत में बोला है, यहां तो प्रतिशत में बोला है, तभी बच्चे आंसर करेंगे। यदि पुरानी लेंथ एल है तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी, इतना बता दो, बाद में करेंगे क्वेश्चन। अगर पुरानी लेंथ एल है, नई लेंथ कितनी हो जाएगी, बस इतना बता दो। प्रश्न को देख, गणित तो आती होगी, गणित तो आती होगी। तो पुरानी लेंथ एल है, तो नई लेंथ एल से 20% ज्यादा प्लस एल का 20% ज्यादा, क्या 1.2 एल आ गई? 6 एल नहीं, 1.2 एल। अरे भैया 100 में
20% बढ़ाओगे तो 120 आएगा ना, और 10 में 20% बढ़ाओगे तो 2 आएगा, 12 आ गया। और 1 में 20% बढ़ाओगे तो 1.2 आएगा क्या? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो आर न्यू कितना हो गया? 1.2 का स्क्वायर गुणा आर ऑफ ओल्ड, 1.44 गुणा आर ऑफ ओल्ड हो गया। तो पुराने वाले से 44% एक्स्ट्रा आ गया। यस और नो में आया? 44% एक्स्ट्रा कैसे हुआ? तो जो भी पहले प्रतिरोध था, 44% ज्यादा आ गया। अब जितना भी प्रतिरोध हो, 44% ज्यादा आए। ये कहानी क्लियर है आप सभी? तो आप लोग बोलेंगे जी सर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्रतिरोध आर ए बी होगा, मतलब ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना है। देखिए कितने लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। देखें कितने लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। थोड़ा शांति रखो, अभी पता चल जाएगा। ये लंबाई है x, ये लंबाई है y, ये लंबाई है y, ये लंबाई है x, और इस लंबाई को अंकल ने बोला है z। इस लंबाई को अंकल ने बोला है z। तो A पॉइंट है ऊपर और B पॉइंट है नीचे। इसका जो रो है वो आपको रो दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए होगा रो एक्स वाई बटा जेड। ऑप्शन बी होगा रो गुणा वाई जेड बटा एक्स। ऑप्शन सी होगा रो गुणा एक्स जेड बटा वाई। ऑप्शन डी होगा रो गुणा एक्स स्क्वायर बटा जेड। बताओ बेटा आंसर कितना होगा? देखते हैं कितनी चीजें समझी है। बोलो बेटा, देखिए कितनी चीजें समझ, बोलो कितनी चीजें आप लोगों ने सब। बताओ, जहां पर करंट एंटर कर रही है, जहां पर करंट एंटर कर रही है वो ये वाली चीज, यस और नो? ऊपर की ओर करंट एंटर कर रही, यहां पे करंट एंटर कर रही है। अरे यार मैंने उल्टा लिख दिया क्या? रुको रुको रुको, रुको रुको, सॉरी सॉरी ईमान, सॉरी सॉरी, मेरी साइड से गलती हुई। ये जो ऊपर है उसको नीचे कर देना और जो नीचे है उसको ऊपर कर देना।
शक्तिमान सॉरी, गलती हुई, माफ करें। अब मैं भी आदमी आदमी इंसान ही हूँ यार, गलतियां हो जाती हैं। बट कंसेप्ट सॉलिड है, ऐसा मत करो। बताओ। ऊपर की ओर करंट आपकी आ रही है यहां, तो बताओ एरिया कौन सा लोगे? ऊपर की लंबाई गुणा, बताओ बेटा एरिया कितना होगा? बताओ, को देखकर बताओ मुझे एरिया कितना होगा। बोलो। क्या एरिया एक्स गुणा वाई आएगा? रेक्टेंगुलर है ऊपर। बताओ बेटा लंबाई कितनी होगी? करंट यहां से प्रवेश किया, यहां से निकली, तो क्या इतनी सी दूरी इसने तय की? इतनी सी। और ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? जेड। लंबाई हो गई, अरे यस और नो, लंबाई हो गई। बताओ आर का मान कितना हो गया? रो एल बटा ए, रो जेड बटा एक्स। अरे यस और नो। सभी लोग आंसर कर सकते हैं? सभी लोग आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलो एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, एक और क्वेश्चन। जिनसे ये नहीं बना इसको ट्राई करो, जिनसे ये नहीं बना इसको ट्राई करो, को ट्राई करो। ये है एक्स, ये है जेड, और ये वाली दूरी, ये है एक्स, ये है जेड। यस, यहां से धारा प्रवेश कर रही और यहां से निकल रही। आर ऑफ पी क्यू कितना होगा ये बताना है। आर ऑफ पी क्यू कितना होगा? ऑप्शन ए, अच्छा इसका रो दिया हुआ है, रो ही है, रो इंटू जेड बटा एक्स। ऑप्शन बी, रो इंटू एक्स बटा जेड वाई। ऑप्शन सी, रो इंटू वाई बटा एक्स जेड। ऑप्शन डी, रो इंटू वाई बटा एर। बोलो बेटा कितना होगा? दूरी कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक की दूरी? वाई होगी कि नहीं होगी? इस डब्बे को आप ऐसे देखिए, दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक की, लंबाई जो होगी वो वाई होगी। बताओ, जब धारा प्रवेश कर रही है तो बताओ आगे एरिया कैसा दिखाई देगा? यही ना, ये तो रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बताओ आर इज इक्वल टू कितना हो गया? रो बटा, आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू आई बटा एक्स। हाँ, सभी क्या आ गया समझ में? बोलो बेटा। ओके, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब आपकी क्लास होगी मंडे को, यस और नो? ये जो अपनी ऐप पर क्लास चलती है वो मंडे टू फ्राइडे ही चलती है। अब अगली क्लास होगी बेटा मंडे को। मंडे को मिलते हैं। कुछ समय बाद में इसको सैटरडे संडे भी हम लोग कर देंगे। इसका सिलेबस ज़्यादा है और हमें इसको कवर करवाना है आप लोगों का, तो हम लोग टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। अगर नहीं क्या होगा, मंडे को मिलते हैं अपन, और पढ़ाई करते रहिएगा, भूल मत जाना ये चीज़ें बताई है। अगली क्लास में हम लोग आर के बारे में और जाने। तो जय हिंद, जय भारत।